नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इंटर की क्लास में आपका स्वागत है। इंटरमीडिएट की फिजिक्स आपको पहले पढ़ाया गया था वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या चीज है? किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके कारण कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता, क्या कहलाता है? हमारा वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। आज हमें पढ़ना है एक टॉपिक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत लिखेंगे आप लोग, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण, देखिए वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे मतलब परीक्षण आवेश पर, परीक्षण आवेश पर, फोटो बना लो, आधार कार्ड, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, मतलब जैसे ध्यान दीजिए आप लोग, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे, ठीक है, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा आवेश की मात्रा, यानी परीक्षण आवेश की जो मात्रा हो, उन दोनों के अनुपात को हम क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और इसे हम वेक्टर ई से लिखते हैं, कैपिटल ई से। अब मान लीजिए, माना परीक्षण आवेश का मान कितना है? Q0। माना परीक्षण आवेश का मान, माना जो आवेश है आपका वो कितना है? Q0 तथा लगने वाला बल, जो आपका लगने वाला बल है वो क्या है? F है। तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई बराबर आपका क्या हो जाएगा? परिभाषा के अनुसार आप देखो दोनों का अनुपात, यानी आपका हो जाएगा F/Q0, वेक्टर ई बराबर F/Q0। अब आप मात्रक देख सकते हो, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और Q यानी कि आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन बटा कूलाम। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन बटा कूलम। बात समझ में आ गई होगी, आई होप। अच्छे से पढ़िए आप लोग, ध्यान दीजिए। अब आपको पढ़ना है, नेक्स्ट हेडिंग आपका है, बैठेगा, नेक्स्ट हेडिंग आपका है वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर बल। मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है
और उसके कारण किसी आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान हमें ज्ञात करना है। वैद्युत हेडिंग डालिए आप लोग सभी लोग, वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर बल। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, नोडल अधिकारी द्वारा आज सूची मांगी गई है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम डाल दें ताकि हम नोडल अधिकारी को सूची दे सके, नहीं तो प्रवेश पत्र आने में दिक्कत हो जाएगी आप लोगों के। ये बात आप क्लियर कर लें, क्योंकि वहां से ऑनलाइन एजुकेशन का 6 से लेकर 12 तक ऑनलाइन एजुकेशन बहुत जरूरी है। सभी बच्चों के अभिभावक से निवेदन है कि वो अपनी मोबाइल में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या हमारी फेसबुक आईडी से जुड़ जाएं और पढ़ाई करते रहें और कमेंट बॉक्स में बच्चों का नाम लिखते रहें, तो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इतनी मेहनत हम कर रहे हैं सब बेकार हो जाएगा, ये जान लीजिए, क्योंकि नोडल अधिकारी का बार बार मैसेज आ रहा है। अभी हम एक आईडी फेसबुक पर डाल रहे हैं, अभी उसे देख लेंगे आप लोग को समझ में बैठ जाएगा। चलिए देखते हैं अपने टॉपिक पर, इंटर वाले, वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर बल। लिखो, ध्यान तो समझो, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर चलो, किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता को हम किससे लिखते हैं? वेक्टर ई से। तीव्रता वेक्टर ई ज्ञात होने पर अगर हमें किसी भी वैद्युत क्षेत्र में अगर उसकी तीव्रता किसी बिंदु पर पता हो जाए, ज्ञात हो जाए, तो हम उस बिंदु पर हम उस बिंदु पर स्थित किसी भी आवेश पर लगने वाले किसी भी आवेश, ब्रैकेट में यहां पर लिख दीजिएगा Q, किसी भी आवेश Q पर लगने वाले बल F को ज्ञात कर सकते हैं। लगने वाले बल F को ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात आपका जो लगने वाला बल F होगा, F वेक्टर F इक्वल टू आपका हो जाएगा वेक्टर E मल्टीप्लाई आवेश की मात्रा जो होगी आपकी Q, यानी F बराबर आपका क्या हो जाएगा? EQ। यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी कण पर लगने वाले बल का मान यह बराबर क्या होगा आपका? E गुणे Q। अब वैद्युत क्षेत्र की विमा के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोग जानते हैं वैद्युत क्षेत्र का विमा, वैद्युत क्षेत्र की विमा। तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक सबसे पहले जानेंगे आप। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? न्यूटन बटा कूलम। क्या होता है? न्यूटन बटा कूलम होता है।
क्या होता है, न्यूटन बटा कूलम। अब आप जानते हो न्यूटन यानी बल है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन की विमा, बल का विमा क्या होता है, यम यल टी की पावर -2। कूलम क्यू बराबर होता है आई टी, आई मतलब एम्पियर, ए, और टी मतलब समय, टी। ये आपका हो गया, ठीक है। अब आप पक्षांतर कर लीजिए, ऊपर ले जाइए, ठीक है। बड़े ब्रैकेट में रहती है बीमा हमेशा। फिर देखिए आप लोग एक ऊपर ले जाएंगे तो पहले आप लिख दीजिए एम एल ए की पावर -1। यहाँ पर नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। फिर टी की पावर -2 है, और इस टी को ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, टी की पावर -1 हो जाएगा। फिर नीचे देखते हैं लाइन, यम यल ए की पावर -1 टी की पावर -1 और -2 -3। ये आपका हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की विमा हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, अब आप लोग देखेंगे, इसे समझेंगे, क्योंकि विमीय विश्लेषण आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, तो आपसे उम्मीद की जा सकती है कि आप बीमा याद करके रखे होंगे। एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है कि इस राशि की मतलब वैद्युत क्षेत्र की बीमा क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, या यह पूछ ले बल का मात्रक क्या होता है, या बल की बीमा क्या होती है, कूलाम क्या है, आवेश क्या है, इसकी बीमा बताइए। तो आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए, तैयार कीजिए और मेहनत करके पढ़िए, ठीक है। इससे ज्यादा बड़ी वीडियो अपलोड नहीं की सकती फेसबुक या यूट्यूब पर, इसलिए जो भी पढ़ाया जा रहा है पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा और जुड़िए। अगर पढ़ाई में कोई गलती मिलती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।